बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर साद महमूद है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो दांतों के हवाले से है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि दांतों की बीमारियां क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, उनकी क्या वजूहात हैं, दांत हमारे क्यों ख़राब हो जाते हैं, क्यों वक्त से पहले झड़ने लग जाते हैं, क्यों बोसीदा होकर झड़ने लग जाते हैं और इनकी वजूहात क्या हैं। और फिर उन वजूहात का मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी वजह फिर मैं कहूँगा कि दांतों की ख़राबी की भी सबसे बड़ी वजह हमारी डाइट है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा दांतों के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जो आजकल हमारी खुराक में कम नज़र आती है। हम ऐसी खुराक प्लान नहीं करते, ऐसी बैलेंस डाइट प्लान नहीं करते जिसमें हमारी जिस्म की ज़रूरियात पूरी होती हों, जो एक बैलेंस डाइट कहलाती है। एक नॉर्मल इंसान को, एक सेहतमंद इंसान को एक दिन में 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। 1 ग्राम कैल्शियम आपकी बॉडी बर्न कर रही होती है डेली। अगर हम 1 ग्राम कैल्शियम अपनी डेली लाइफ में इनटेक नहीं करते तो हमारे जिस्म में उस कैल्शियम की कमी होती रहती है, जो हड्डियों का और दांतों की कमज़ोरी का सबब बनती है। इसके अलावा पान, गुटखा, छालिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम बकसरत इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने से भी हमारे दांतों में ख़राबी पैदा होती है और हमारे दांतों में फंगस लग जाता है। दांतों की सही तरीके से सफाई ना करना, दांतों में लगी हुई खुराक को छोड़ देना और जो हमारे मोल होते हैं, दाढ़ें होती हैं, उनमें खुराक अगर लगी रह जाए तो वो बोसीदा हो जाती है और फिर वो दांतों में ख़राबी की वजह बनती है। एक इसकी बड़ी वजह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हैं, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में इस तरह के सोडा होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्टेरॉइड भी शामिल होता है, जो हमारी जिस्म को बूस्ट करता है, लेकिन वो बज़ाहिर तौर पे तो हमें एनर्जी देता है, लेकिन बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा करता है, जिसमें से एक दांत भी हैं, वो दांत उनसे ख़राब हो जाते हैं। जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, शराब पीने के आदी होते हैं, उनकी अल्कोहल की वजह से उनके दांत ख़राब हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं दांतों के ख़राब होने की। तो अब मैं आपको बात करता हूँ अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की, और जो सिम्टम्स दांतों के हवाले से हैं, उन सिम्टम्स के मुताबिक मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। तो सबसे पहले जो नौजवानों में बड़ा मसला है वो दांत गिरने का आजकल बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि बोसीदा हो रहे हैं दांत, और बोसीदा होकर दांत झड़ने का बड़ा मसला आ रहा है। तो इसके लिए एक होम्योपैथिक में मेडिसिन, एक बड़ी मेडिसिन होम्योपैथिक में करियाजोट है। करियाजोट ऐसी दवा है जो दांतों को बोसीदा होकर झड़ने से रोक देती है, उसका खात्मा करती है, उन वजूहात का, उन सिम्टम्स का खात्मा करती है जिसकी वजह से दांत बोसीदा होकर झड़ रहे हैं। तो आप करियाजोट 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक खुराक ले सकते हैं, या आपको अगर पुराना मसला है तो आप सबसे पहले उसके 1 mg की एक हाई डोज 1 mg होती है, 1 mg की एक डोज लें, फिर उसके बाद हफ्ते में आप 200 की एक खुराक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें तो आप उसकी प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक चल सकते हैं। एक दूसरी बड़ी दवा मैं आपको होम्योपैथिक में बताता हूँ। एक और प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है दांतों का, कि दांत कमज़ोर होकर हिलने लग जाते हैं, झड़ते नहीं हैं, वो अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन वो हिलने लग जाते हैं, उनमें कमज़ोरी आ जाती है। कभी किसी की दाढ़ें हिलने लग जाती हैं, किसी के दांत हिलने लग जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की दांतों में कमज़ोरी आए और आपका कोई दांत हिलना शुरू हो जाए तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा है सिलेशिया। सिलेशिया हिलते हुए दांत को अपनी जगह पे स्टिल कर देती है, रोक देती है और उसको वहीं पर जमा देती है। अगर आपका दांत काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है तो आप सिलेशिया की एक बड़ी खुराक लें, 1 mg पोटेंसी में एक खुराक लें, 15 दिन के बाद या महीने के बाद आप उसको दोहराएं दोबारा। इसके अलावा एक खुराक लेने के बाद आप 200 पोटेंसी में
सुबह शाम एक एक डोज लें, या फिर आप डेली की एक डोज दिन में एक वक्त किसी भी वक्त 2 से 5 कतरे 1 घूंट पानी में आप सलेशिया इस्तेमाल करें। तीसरी मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, इमरजेंसी मेडिसिन, जो आपको टीथ एक में दांत के दर्द में, शदीद दांत के दर्द में आपके बहुत मौसर साबित होती है। वो अगर आपको कैविटी है दांत में फंगस लगा हुआ है जिसको उर्फ़े आम में कीड़ा कहते हैं और उसमें शदीद दर्द हो रहा है, तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन है प्लांटिगो मेजर, जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, दांतों पर लगाने के लिए होती है, वो पीने के लिए नहीं होती। मदर टिंचर आप उसको कहते हैं, प्लांटिगो मेजर क्यू। आप उसको कॉटन में लेकर मुतासरा जगह पर, मुतासरा दांत पर जिसमें शदीद दर्द हो रहा है, आप उसके वो लगाएं। और अगर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है तो आप उसको डिप करके, कॉटन को डिप करके आप उस जगह पर रख लें, तो आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा और आपका दांत का दर्द फौरी बंद हो जाएगा। दांतों की सेहत के लिए आप अच्छे तरीके से दांतों की सफाई करें और अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जिसमें केमिकल्स कम से कम हों। ऐसा टूथपेस्ट ना इस्तेमाल करें जिसमें केमिकल की मिकदार ज़्यादा हो। आप टूथपेस्ट की ऐसा इस्तेमाल करें जो मेयारी हो, या फिर अगर आप मिसवाक करते हैं तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है दांत साफ करने का। दांतों की सफाई करें और अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन्स है। एक सारे दिन के अंदर आप एक जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट के ऊपर आप लोग देखकर उसके मुताबिक अपनी डाइट लें, ताकि आप इन मसाइल से, वक्त से पहले इन मसाइल से आप अपनी जान छुड़ा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, और अगर कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझ तक आपकी तजवीज़ पहुँच सके और मैं अपनी वीडियो में और ज़्यादा बेहतरी ला सकूं और आपके लिए डीप इंफॉर्मेशन ला सकूं। अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।